गुड मॉर्निंग। मैं एमएससी प्रीवियस फर्स्ट पेपर के अंदर जो यूनिट 4th है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इसकी डिटेल ले रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक आएगा माइक्रोस्टेट्स। यहाँ मैंने माइक्रोस्टेट्स की डेफिनेशन लिखी है कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेट ऑफ ऑर्बिटल हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी इज कॉल्ड द माइक्रोस्टेट। यानी कि डेफिनेशन से इतना क्लियर नहीं होता, लेकिन हम एक सिंपल बात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल में कितने तरीके से अरेंजमेंट पॉसिबल है, जबकि उनमें क्या हो स्लाइटली एनर्जी डिफरेंस हो, यानी एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, उसी को हम कह सकते हैं माइक्रोस्टेट्स, और उनमें एनर्जी में डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं होगा। इस माइक्रोस्टेट को इस फॉर्मूले के द्वारा दर्शाया जा सकता है NCR, यानी या फैक्टोरियल n, या पहले पढ़ चुके हैं ये, फिर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ जो n है ये दिखाता है ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और r जो दिखाता है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम दो एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हमने लिया, मान लो P2 कॉन्फ़िगरेशन हम ले रहे हैं, मान लो हमने लिया कौन सा P2 कॉन्फ़िगरेशन। अब P2 कॉन्फ़िगरेशन में हमें पता है ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। P2 लिया है तो हमने P2 में हमने कितने, P ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। हमने कहा ट्वाइस द नंबर ऑफ, n का मतलब कितना हो गया, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पर कितने हो गए, 3, और मैक्सिमम उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6। तो यानी हमने ये n जो है वो किसके बराबर मान लिया, 6 के बराबर। अब आता है दूसरा r को हमने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ अभी कितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमने लिया ही P2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो r हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हो गए 2। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा 6C2। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये किस प्रकार से आ जाएगा, यानी फैक्टोरियल n है, तो फैक्टोरियल n का मतलब हो गया फैक्टोरियल 6। फिर हमने लिया फैक्टोरियल r कौन सा हो गया, यानी NCR, यानी फैक्टोरियल 2। और फिर हमने कौन सा कहा है, n माइनस r, तो n माइनस r का मतलब कितना हो गया, 6 माइनस 2। यानी हम कैसे कहेंगे, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 4। ये इस तरह से हमने दर्शा दिया। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, यानी 6 इंटू, उससे एक एक कम करके लिखते जाएंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह से फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस सबसे ये तो बिल्कुल कट गया। इसी तरह से यहाँ से ये 2 है नीचे, इधर 5 एंड 6 है, तो 6 5 या कितना हो गया, 30, और ये 2 से हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे आ गए 15। यानी अब P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे कितनी माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल है, P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास है 15 माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल है, इस तरह से। अब अगर मान लो हमसे कहा जाए D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकालें, तो अब हम कर देंगे यहाँ पर D2 का n कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि D में कितने ऑर्बिटल हो गए, यहाँ पर हमने कहा D में हमारे पास हो गए 5 ऑर्बिटल, और 2 हमने इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा उस स्थिति में, NCR की जब हम बात करेंगे, तो n अभी हमने कहा है n किसके बराबर है, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर हो गए 5, यानी 5 इंटू 2, यानी ये कितने हो गए 10। और अब r कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो हम कह ही चुके हैं D2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, वो होगी 2। अब हम इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे, तो हम कैसे लिख देंगे, 10C और 2, और यहाँ हमने लिख दिया फैक्टोरियल 10, क्योंकि फैक्टोरियल n लिखना है हमें, और फिर फैक्टोरियल r का मतलब हो गया फैक्टोरियल 2। फिर हमने लिख दिया फैक्टोरियल n माइनस r, यानी फैक्टोरियल 10 माइनस 2, तो ये हो गया फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 8। अब इसको हम थोड़ा इजी वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें ये पता है कि इसको लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5, इस तरह से, तो हम उसको डायरेक्ट लिख देते हैं फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 2 को तो हमने 2 इंटू 1 लिख दिया, और ये फैक्टोरियल 8 हमने इसी तरह से रहने दिया, तो फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 सीधा सीधा गया। अब यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, 90/2, यानी यहाँ पर जो D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास कितनी माइक्रोस्टेट्स आएगी, 45 माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल है।
अब माइक्रोस्टेट्स क्या है? माइक्रोस्टेट्स अभी हमने कहा है कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी हम इलेक्ट्रॉन को कितने तरीके से यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा, सबसे पहले हमने कहा कि ये p के हमने ऑर्बिटल हमने कौन सा लिया? p2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए माइक्रोस्टेट्स लिए और 15 माइक्रोस्टेट्स हमने यहाँ बनाई है। अब b2 के लिए तो 45 यहाँ बनानी संभव नहीं है, लेकिन हमने p2 के लिए बनाई है। अब हमने यहाँ लिख दिया px, py, pz और ये l के मान लिख दिए +1, 0, -1। l हमें पता ही है, इसके लिए +1, 0, -1। अब हमने इस तरह के अरेंजमेंट करे इसमें। एक में हमने कहा दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन हमने क्या कह दिया, एक px में एक py में, और दोनों की जो स्पिन है वो किस तरह से? क्लॉकवाइज। इसी तरह से हमने py, pz में कर दिया और इसी तरह से हमने px, pz में कर दिया। तो यहाँ पर भी स्पिन क्या हो गई? क्लॉकवाइज। अब दोनों एंटी क्लॉकवाइज, इधर px, py में, फिर py, pz में और फिर px, pz में एंटी क्लॉकवाइज। अब एक को हमने कहा px, यानी कि एक जो यहाँ पर तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंटी क्लॉकवाइज, py में एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे py, pz में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही px, pz में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से यही अरेंजमेंट जो है ये उल्टा करके लिख दिया। आपकी बार एंटी क्लॉकवाइज पहले, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। और फिर 13, 14 और 15 में दोनों एक ही ऑर्बिटल के अंदर, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर, इसी तरह से दोनों यहां पर और इसी तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां पर दर्शाया गया। अब यहां हमने निकाला ये सबसे पहले स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा वो हमें पता है। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हुआ तो हम उसको कैसे दिखा सकते हैं? हाफ से। और अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो उसे हम किस तरह से दिखा सकते हैं? -हाफ से। क्योंकि यहाँ दोनों की दोनों, अच्छा फिर एक चीज और, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं S1 + S2, यानी यहाँ पर हमने इसको किस फॉर्म में लिखा है? मॉडुलस में। तो यहाँ वैसे इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी एक बार हम देखते हैं इसको। जैसे हमने कहा यहाँ हाफ और ये भी कौन सा हो गया? +हाफ, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो हाफ और ये भी +हाफ। तो S का मान यहाँ पर कितना हो गया? 1, ये रहा 1। इसी तरह से ये भी 1, इसी तरह से ये भी 1, ये रहे 1। हमने तीनों की तीनों यहाँ पहले से ही लिख रखे। अब उसके बाद आता है ये एंटी क्लॉकवाइज। चाहे तो हम मान ले, तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मानते हैं S1 और S2 तो हमको यूं लिखना पड़ेगा -हाफ, -हाफ। या हम इसको, क्योंकि ये है तो एक ही डायरेक्शन में, तो हम चाहे तो उसको +हाफ भी लिख सकते हैं। तो अगर यूं भी हमने लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि -1 आएगा, -1 का मॉड्यूलस में लेंगे तो 1 आएगा, और इस फॉर्म में भी लिखते हैं तो वैसे ही 1 है वो। तो इसलिए ये दोनों की दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो उस स्थिति में भी S का मान क्या आएगा? 1 आएगा। अब एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो यानी इस स्थिति में S का मान कितना हो जाएगा? एक +हाफ होगा और दूसरा क्या होगा? -हाफ। तो यानी ये मान क्या हो गया? 0। तो यहां पर भी हमने देखा है ये वाले में, यानी कि किस में हमने कह दिया कि ये 7th, 8th और किस में हो गया? 9th में। एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 0, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 0, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 0। इसी तरह से 10, 11, 12 में भी एक एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो ये भी हमारे पास मान क्या हो गए? इनका कॉम्बिनेशन S, जो रिजल्टेंट क्वांटम संख्या है, यानी रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम संख्या, वो 0 आ गई। इसी तरह से अब ये एक ही ऑर्बिटल में, लेकिन एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पर भी मान क्या हो जाएगा? 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। तो हमने तीनों स्टेट के लिए हमने क्या कह दिया? मान जो है S का मान जो है, यानी रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर जो हो गया वो 0 हो गया। अब हम इसके बाद निकालेंगे L का मान। L का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? L का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें ये नंबर देखने होंगे, यानी हमने जो px, py, pz है, यानी ये वाले में, ये हमने करा यहां पर, ये px, py और pz, और इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन को हमने इस तरह से दर्शाया। अब चूंकि यहां पर हम उसको क्या बोल रहे हैं? ML जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, +1, 0, -1, तो हमने इस तरह से उसको दर्शा दिया। तो अब चूंकि ये इस स्थिति में एक +1 के अंदर है, एक 0 के अंदर है, तो L का मान यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो L का मान किस पर होगा? L1 + L2। यानी हमने यहां क्या कह दिया? 1 + 0, यानी कितना मान हो गया? 1। ये रहा 1
+0 1। इसमें अगर इस वाले में हम देखते हैं सेकंड कंडीशन में, तो यहाँ हम कहेंगे 0 और ये 0 और यहाँ पर कितना हो गया -1। चूंकि -1 का मॉडुलस क्या होगा, वो भी 1 ही होगा, तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ +1 और -1, ये रहा हमने कहा पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, अब की बार हमने कहा +1 और यहाँ हो गया -1, तो L का मान अब की बार कितना हो गया, +1 और यहाँ हो गया -1, और ये भी आपके मान आ गया 0 के बराबर। ये भी हमारे पास मान कितने के बराबर आ गया, 0 के। अब की बार दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इससे इसका कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में, हमें तो क्या देखना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो अब की बार हमने क्या कर दिया, वही मान तो वही रखेंगे हम, कि यहाँ पर भी L का मान क्या हो जाएगा, +1 और ये क्या हो जाएगा 0, यानी 1 + 0 यानी 1 ही आएगा, ये रहा 1। इसी तरह से यहाँ पर 0 - 1 यानी उसका मॉड्यूलस लेंगे तो 1, और इसी तरह से ये तीनों की तीनों कंडीशन ये इसके समान ही आएगी। जो पहली 3 कंडीशन और 4th, 5th और 6th कंडीशन बिल्कुल समान होगी। अब सेम यही कंडीशन इसमें भी आ रही है। यहाँ स्पिन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन L का मान वही, क्योंकि एक में है, दूसरे में, तीसरे में, और पहले में और तीसरे में, तो वही वापस L का मान भी वही आएगा। L का मान क्या हो जाएगा, चाहे हम कहते हैं 1 + 0 कह दिया, चाहे हमने कह दिया 0 - 1 कह दिया, चाहे 1 - 1 कह दिया, तो हर स्थिति में हमारे पास क्या आ गया, ये 1 और ये आ गया 0। तो ये हमने यहाँ पर भी 1 1 0 हमने इस तरह से दर्शा दिया। सेम इसमें भी यही कंडीशन होगी। अब आता है इस वाले में 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर। 30 नंबर में दोनों की दोनों एक ही ऑर्बिटल के अंदर है, ये रहा एक ही ऑर्बिटल में, और इसके लिए जो L का मान हो जाएगा, रिजल्टेंट L जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 + 1 के बराबर है, यानी आपका मान क्या हो गया, सॉरी 2, तो ये रहा 2 इसके। इसी तरह से जो दूसरे वाले में यानी 14 नंबर में, तो L का मान कितना हो गया, 0 + 0 यानी यहाँ पर कितना आ गया 0, ये रहा हमने लिया 0। और इसी तरह से तीसरी यानी कि 15 नंबर कंडीशन में, यानी यहाँ पर L जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो गया, -1 - 1 यानी कितना के बराबर हो गया, -2 का मॉडुलस, यानी ये हो गया आपके 2, तो ये हमने यहाँ पर 2 लिख रखा है। तो इस तरह से L और S के, यानी रिजल्टेंट L और रिजल्टेंट S के मान निकाले जाते हैं। अब हमें क्या निकालना है, इसके आधार पर टर्म सिंबल निकालना है। तो मैं अभी आपको एक टर्म सिंबल निकाल के बताऊंगा, लेकिन अभी J की वैल्यू हम यहाँ नहीं निकालेंगे, J की वैल्यू आगे नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो अभी मैं एक आपको बताता हूँ, बाकी का आपको एक बार करना है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में उसे लेंगे। जैसे हमने कहा यहाँ 2s + 1 है, 2s + 1 LJ, J निकालने का तरीका अभी नेक्स्ट क्लासेज में आएगा। मैं अभी केवल 2s + 1 और L का मान बता रहा हूँ आपको। 2s, S का मतलब अभी हमने कहा जैसे ये रहा मान, जैसे मान लो हम इस कंडीशन के लिए देख रहे हैं, तो S यहाँ पर 1 है, जैसे हम फर्स्ट कंडीशन के लिए ही देख रहे हैं, तो 2s + 1 किसके बराबर हो गया, 2 × 1 + 1, ये रहा 2 × 1 + 1 यानी ये किसके आ गया, 3 के बराबर। और L का मान अगर हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इसको हम S से दिखाएंगे, इसको P से, इसको D, इसको F से, कैपिटल से, SPDF। तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, ये वाली कंडीशन में चूंकि L1 है, तो L1 मतलब P, तो और S का मान चूंकि हमारे पास 1 आया, तो 2s + 1 किसके बराबर हो गया, 3 के, तो 3 और ये क्या आ जाएगा आपके P। अगर यहाँ 3P है तो यहाँ पर भी 3P आएगा। यहाँ 3P है, लेकिन यहाँ पर चूंकि L का मान यहाँ पर इस कंडीशन में क्या आ रहा है, L का मान यहाँ पर 1, और चूंकि L का मान इस कंडीशन में 0 है, तो 0 का मतलब S हो गया, ये तो S लिख दिया हमने, और S का मान तो वही 1 है, 1 का मतलब हो गया यहाँ पर भी 2s + 1 कितने के बराबर हो गया, 3 के बराबर। इस तरह से हम बाकी के मान निकालेंगे। तो सेम 1 1 आ गया, तो यहाँ पर भी हम यही लिख सकते हैं 3p और यहाँ पर 3 है, और इसी तरह से हम इनको निकालेंगे। ये अब आपका काम रहेगा कि आपको ये इनके वैल्यू किस तरीके से निकाली जाएगी। एक मैं 30 नंबर का और आपको बताता हूँ। 30 नंबर पर क्या है, S का मान यहाँ पर कितना है, 30 नंबर पर S का मान हो गया आपके 0, और इसमें L का मान कितना हो गया, L का मान आपके पास आ गया, L का मान आ गया आपके पास 2। तो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 30 नंबर 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 हो गया आपके पास D को, और S 0 हुआ तो यानी 2s + 1 यानी कि 0 + 1 यानी कितना हो गया 1, तो यानी 2s + 1 किसके बराबर हो गया, 1 के, तो 1D ये इसका टर्म सिंबल आ गया। तो इस तरीके से बाकी को भी हम दर्शाएंगे।
तो आप आज के लिए इतना ही ले रहा हूँ मैं, और बाकी का सब नेक्स्ट वीडियो में।